हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और है कि आप देख रहे हैं फैक्ट बुक। जी हाँ, राजा आईएएस फाउंडेशन के द्वारा प्रस्तुत ये नई प्रस्तुति जो है आपका फैक्ट बुक है और इस पे जो है कि हम लोग फोकस कर रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आपके एग्जाम को कैसे इजी बनाया जा सकता है। 360 डिग्री की जो हम बार बार बात करते रहते हैं कि आपके नोट्स जो है 360 डिग्री पे लाया गया है और इसी को जो ध्यान में रखते हुए जो है कि आपका प्रस्तुति है फैक्ट बुक का, मॉडर्न हिस्ट्री का। तो इसी तरह से जो है कि तमाम सब्जेक्ट का जो है फैक्ट बुक जो है कि तैयार कर रहे हैं और वो जो है आपके लिए अवेलेबल होने वाले हैं। ऑफलाइन वाले बच्चे जो है मुंह देख रहे हैं ताकि जो है कि उन्हें पढ़ना ज्यादा ना पड़ जाए, है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सामाजिक सुधार अधिनियम। आपको ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं, आपको कम पढ़ने के लिए जो है फैक्ट बुक लेकर के आए और ये फर्स्ट रिवीजन जो है आपके होने वाले हैं। और जैसा कि आपको मैं बात कर रहा हूं कि हर वो टॉपिक जो है हम फोकस कर रहे हैं जहां से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए जो है कि हम लोग एक बार शामिल होते हैं फैक्ट बुक में। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे जो है कि सामाजिक सुधार अधिनियम, जैसा कि हमने ये थर्ड सीरीज यानी कि थर्ड एपिसोड में वादा किए थे, तो हम लोग इसी पे जो है कि बात कर रहे हैं सामाजिक सुधार अधिनियम पे। तो चलिए जो है कि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि एक तरफ जो है कि संस्था है ना, दूसरी तरफ जो है कि उनके स्थापना और तीसरे तरफ जो है कि उनके संस्थापक की जो है सूची दी गई है। और हम यहाँ पे जो है कि बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे जो है फैक्चुअल डाटा है और इन फैक्चुअल डाटा पे ही बात करेंगे। अगर जो है कि आपको डिटेल पढ़ना है तो आप हमारा फाउंडेशन बैच में एडमिशन ले सकते हैं और अन्यथा जो है सेट द टारगेट, हिट द टारगेट, टारगेट ऑफ द डे आपके लिए पर्याप्त है। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं होम रूल लीग, है ना। तो होम रूल लीग जो है कि आप देखेंगे ये दो तरह की लीग थी और एक जो है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, दूसरा जो है कि एनी बेसेंट के द्वारा जो है ये गठित किया गया था। एक मद्रास से संचालित होता था, दूसरा जो है पुणे से संचालित होता था। और ये होम रूल लीग जो है कि आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है कि गठित हुआ था। तो ये देखेंगे कब गठित हुआ था, तो 1916 में, और उनका भी 1916 में ही था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हिंदुस्तान जो है सोशलिस्ट जो है रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो है कब हुई है, 1928 में जो है कि गठित हुआ था। किसके द्वारा, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है कि आप देखेंगे स्वराज पार्टी, है ना, और इसका जो है कि ताना बाना जो है कि कहाँ, गया अधिवेशन में जो है ये बुना गया था। और इसको गठन जो है कि आपका फरवरी में जो है आपको 2 फरवरी का डेट जो है कि ऐसे आपको ध्यान में रखना है। तो इसका गठन हुआ था किसके नेतृत्व में जो हुआ था, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के जो है नेतृत्व में जो है ये गठित हुआ था। नेक्स्ट जो है कि आप देखेंगे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी गठन जो है कि आपका 1905 में जो है हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। हालांकि एक कॉलम और बनना चाहिए था, कहाँ से स्थापित हुआ था, है ना। हालांकि वो जो है कि मिस हो गया, कोई नहीं, अगर जब अपडेट होगा तो हम उसको भी ये क्या कहते हैं अपडेट कर देंगे, है ना। नेक्स्ट जो है कि हम लोग चलते हैं रामकृष्ण मिशन यानी और वेद समाज। तो ये देखेंगे आपका, तो रामकृष्ण मिशन जो है कि आपके स्वामी विवेकानंद के द्वारा, है ना। और जो है कि वेद समाज जो है श्री धरलू नायडू के, दोनों एक ही साथ ये एडजस्ट हो गया है। तो ये दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट जो है कि आपका मुस्लिम लीग जो है 1906 में गठित हुआ है। किसके द्वारा, सलीमुल्लाह और आगा खां के द्वारा। बीपीएससी में ये सब सारे पूछे हुए हैं। ठीक है, आगे चलते। ब्रह्म समाज जो है 1928 में जो है कि इसका गठन हुआ राजा राम मोहन राय के द्वारा। ये पूछे हुए हैं सब, ये सब सारे जितने भी आपको सामने फैक्ट बुक में जो दिख रहा है, ये सब सारे के सारे जो है आपको वेरी वेरी महत्वपूर्ण है ना, वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे जो चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। जब भी वेरी वेरी महत्वपूर्ण कहते हैं तो ये डायलॉग थोड़ा सा मुझे हंसने पे मजबूर कर दे रहा है। कोई नहीं, इसको जो है कि थोड़ा थोड़ा जो है हम लोग एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है कि आपका फॉरवर्ड ब्लॉक, है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है कि आप देखेंगे 1939 में जो इसका गठन किया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है। और इसके बाद जो है कि इन्होंने कांग्रेस को टाटा और बाय बाय कह दिया। इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं प्रार्थना समाज, इस पे बात करते हैं। 1867 में इसका जो है स्थापना किया गया था। किसके द्वारा, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद
रानाडे के द्वारा। तो ये जो है कि आपका जो है प्रार्थना समाज जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि किसके लिए चलते फेमस है, तो महादेव गोविंद रानाडे के लिए जो है ये फेमस है। और ये जो है कि आपका देखेंगे क्या, मूल रूप से इसके संस्थापक जो है कि कौन है, तो इसके संस्थापक जो है ये आत्माराम पांडुरंग है, ना कि महादेव गोविंद रानाडे। ये बाद में जुड़े हैं और इन्हीं की वजह से ये संस्था जो है कि क्या हुआ है, पब्लिश्ड हुआ, ये फेमस हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग चलते हैं देवबंद स्कूल जो है इसकी चर्चा करते हैं। तो ये जो है कि ये मोहम्मद काशिम और ननौतवी और रशीद अहमद गंगोई के द्वारा जो है ये गठित किया गया था। ये यूपी में कानपुर में जो है ये देखेंगे इसकी संस्था का। यहाँ पे देखेंगे क्या ये गठित कब किया गया था, तो ये 1866 में, है ना। आगे चलते हैं। ये अलीगढ़ और कानपुर का जो है इसका क्षेत्र जो रहा है ये देवबंद स्कूल का, तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है कि आपका देव समाज की स्थापना जो है 1887 में किया गया है, किसके द्वारा, शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है कि आप देखें दीनबंधु सार्वजनिक सभा, है ना। तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है ये कांग्रेस की स्थापना से पहले हुआ है और ये ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया है। कब किया गया, 1884 में ज्योतिबा फुले के द्वारा। तो ये सब सारा चीज़ें को आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी आपका ये 1886 में मैडम HP, ये 86 नहीं है, हाँ ठीक है, ये जो है मैडम HP ब्लाबर्टस्की और HS अल्कॉट के द्वारा, तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना होगा। ये भारत में है, ठीक है। और जो है न्यूयॉर्क में जो है कि कब गठित हुआ है, तो ये आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है 1875 में जो है गठित हुआ है, तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना। भारत और न्यूयॉर्क अलग अलग डेट है और दोनों का संस्थापक एक ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। तत्वोधनी सभा ये पूछा हुआ है आपका जो है कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 में, है ना, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, सॉरी। यहाँ पे नेक्स्ट चलेंगे गदर पार्टी, ये जो है कि आपका सैन फ्रांसिस्को में जो है ना, किसके द्वारा, लाला हरदयाल और भाई परमानंद एवं काशी राम के द्वारा जो है गठित किया गया था। नेक्स्ट जो है कि आप देखेंगे ये भी फेमस है, खुदाई खिदमतगार, ये जो है अब्दुल गफार, है ना। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना होगा। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। कब गठित हुआ है, तो ये 1931 में जो है कि ये इस संस्था का गठन किया था। नेक्स्ट जो चलते हैं इंडियन एसोसिएशन, ये जो है कांग्रेस की स्थापना से पहले जो है सबसे बड़ी जो है कि राजनीतिक संस्था थी, है ना। ये कोलकाता में गठित किया गया था, इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है कि कई बार जो है बीपीएससी पूछा जो जा चुका है, और इसके साथ ही साथ जो यूपीएससी यूपीपीसीएस के द्वारा जो है ये पूछा जा चुका है। और आपका दरोगा और तमाम एग्जाम में तो बात ही मत कीजिए, है ना। तो ये आपका वेरी वेरी महत्वपूर्ण है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आर्य समाज जो है कि आप ये देखेंगे क्या कि 1875 में जो है कि इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। और ये जो है कि किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट जो है कि अहमदिया आंदोलन जो है मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा जो है 1889 में जो है इसका गठन किया गया। इसको जो है कि आपको क्या करना है, याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, है ना। तो ये MN जोशी, है ना, लाला लाजपत राय और कौन जुड़े हैं, और तमाम लोग जुड़े हैं, लोखंडे, BP बाडिया, तमाम लोग जुड़े हैं, है ना। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में क्या करना है, रखना है। चलिए इसकी चर्चा ऑलरेडी हम कर चुके हैं। चलिए तो इस तरह से जो है कि आपका जो है चौथा सीरीज जो है समाप्त होता है। अब जो है कि पांचवा सीरीज जो है हम लोग लेकर के आने वाले हैं कुछ अन्य सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के, है ना, जिसपे जो है कल जो है आपको एपिसोड उपलब्ध होने वाले हैं। तो चलिए आज जो है इतना ही, और आप लोग जो है देखना ना भूले राज IAS फाउंडेशन की विशेष प्रस्तुति फैक्ट बुक, मॉडर्न हिस्ट्री का फैक्ट बुक। चलिए ऑल द बेस्ट। और हाँ, अरे वो क्या बोलते हैं मगही में, बिहारी भाषा में, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं ऐसे बोलते ना। तो ये जो है कि कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए, ताकि जो है कि आपको अगले नोटिफिकेशन मिलते रहे, हर टॉपिक का विशेष ख्याल रहे। और आप लोग है कि जुड़ना ना भूले राज IAS फाउंडेशन से। ऑफलाइन ऑनलाइन जो है ये दोनों मोड में जो है कि आपको उपलब्ध है।